यस माता जी, यस। प्रभु जी, जैसे चैंटिंग, एक सॉफ्ट चैंटिंग होता है और एक लाउड चैंटिंग होता है। तो जब हम बीमार होते हैं या बहुत थके होते हैं तो हम वो उतना लाउडली चैंटिंग या जो मीडियम आवाज में कर हमें सुनाई दे इतना हम कभी कर नहीं पाते, बहुत ही सॉफ्टली चैंटिंग करते हैं। तो इस तरह से जो चैंटिंग होता है तो क्या उसका इफेक्ट होता है? मतलब जो हम जैसे हमें बताया गया है कि अपनी आवाज अपने कानों से सुनाई देनी चाहिए, तो डज इट हैव द सेम इफेक्ट? भगवान के नाम का जप जो है वो हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी के द्वारा जो वर्णन किया है वो 3 प्रकार का है। एक है उच्च ध्वनि में, हाँ, जप करते हैं, उसको हम वैखरी कह सकते हैं। दूसरा है उपांश, या तो उसका और एक नाम है सूक्ष्म, यानी सॉफ्टली, जैसे आप बता रहे हो। और तीसरा है मानसिक। तो ये तीनों प्रकार का जप जो है इसमें ध्वनि की चर्चा है। एक में ध्वनि बहुत उच्च होता है, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। ऐसे हम जप करते हैं, जिससे मन के कई प्रकार के विचार और विक्षेप जो है वो कम होते हैं इसमें। और जब हमारा जब बहुत प्रैक्टिस होता है और जब हमारा संपन्न होता है तो सूक्ष्म रूप में भी हम कर सकते हैं। और जब बीमार है या कोई और कोई कष्ट है या गले में कोई तकलीफ है तो सूक्ष्म रूप में भी कर सकते हैं। और आगे जाकर जब हम बहुत जप में प्रगति करेंगे तो मानसिक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मानसिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग इतने प्रैक्टिस नहीं है। इन तीनों प्रकार के जप में हमको ये देखना है, और हम जानते हैं कि और जानना चाहते हैं कि अटेंशन सबसे महत्वपूर्ण है। आप चाहे जोर जोर से करेंगे और आपका मन कहीं फिल्मों की कहानी में फंसा हो तो भी कुछ लाभ नहीं है। और सूक्ष्म रूप से आप उपांश यानी धीरे धीरे करेंगे, हल्के हल्के आवाज में करेंगे और आपका मन भटका रहेगा तो भी कोई लाभ नहीं है। और मन में जब करेंगे तो हमारा मन तो 50 चीजों में घूमेगा। तो ये तीनों वैखरी और मानसिक और उपांश यानी सूक्ष्म, सॉफ्ट, इन तीनों जप में जो बेस लाइन है वो है ध्यान। भगवान नाम के ध्वनि पर ध्यान, ध्यान पूर्वक सुनना और ध्यान पूर्वक उच्चारण करना। तो इसमें कोई कम ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। केवल जब हम जोर से करते हैं तो अन्य जीवों को भी उसका लाभ होता है। कभी कभी अन्य जीवों को डिस्टर्ब भी होता है सोते हुए लोग बोलते हैं आप इतना जोर से जब करते हो, हमारी नींद हराम हो रही है। तो जब हम जोर से जब करते हैं तो पेड़ पौधे, प्राणी पक्षी, इनको भी उसका लाभ होता है। लेकिन सूक्ष्म जप करने में भी कोई नुकसान नहीं है, कोई अपराध नहीं है। हरे कृष्णा। आपको उत्तर सिर्फ समझ में आया ठीक से? डिड यू यस अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली? यस प्रभु जी, और थैंक किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, प्रभु आपका स्वागत जी, है आपने दुबई से। शिवानंद प्रभु का दुबई से स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया कि हर वक्त लोगों से संबंध रखना। हम हाँ, लोग तो सोचते कि हर वक्त लोगों से संबंध रखे, बट सामने वाला अगर उसको बराबर प्रॉपरली इसको नहीं किया तो उसको क्या कर सकते हो? मैंने अब मेरे आज के वक्तव्य में भी कहा कि हम केवल अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरों को बदल नहीं सकते। तो दूसरों को जो करना है वो करते रहने दीजिए, हमें जो करना है वो हमें करना है। जैसे आपका पुत्र है ना, छोटा सा था, अभी बड़ा हो गया है, शायद अभी सुनता नहीं होगा आपका वो, या पहले भी नहीं सुनता होगा स्कूल में। फिर भी आप अपना प्रेम पूर्वक जो परवरिश है, लविंग कल्टीवेशन, लविंग आपका जो उनको बड़ा करने का जो आपका कर्तव्य है वो आप करते रहते ना। आप अपना जो प्रेम है वो छोड़ते नहीं है। बालक सुने ना सुने, आपका अपमान करे, आपका विद्रोह करे, नो द चाइल्ड में insult you, child may not follow you, but still you keep your love and loving cultivation, loving परवरिश on। उसी प्रकार से हमें देखना है कि जब करने से हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। जब हमारा स्वभाव बदलेगा और हम बदले हुए अच्छे सकारात्मक स्वभाव से लोगों से आदान प्रदान करेंगे
तो धीरे धीरे क्यों ना हो उनके भी स्वभाव में परिवर्तन आएगा, लेकिन उनके स्वभाव में आने वाला परिवर्तन आपके हाथ में नहीं है, आप उसके नियंत्रक कंट्रोलर नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल द चेंज इन देयर बिहेवियर, इन देयर स्वभाव। तो इसलिए जब ध्यान पूर्वक करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम स्वयं बदले, हमारे अंदर सूक्ष्म आध्यात्मिक परिवर्तन हो, ये हमारे जप का उद्देश्य है। और लोगों के बारे में ज्यादा परवाह मत करना, यू बी व्हाट यू आर, जस्ट बी व्हाट यू आर, डू व्हाट यू आर डूइंग इन योर पॉजिटिव लविंग वे and leave everything to Lord, whether others will change or not, let them decide on their own. But my experience is when you become positive and changed for good, it will change others also. Hare Krishna. थैंक यू सो मच। हरि बोल, थैंक यू सो मच। और किसी का प्रश्न है कोई? सोनार सखी माता जी, कोई प्रश्न है आपका? जय हो। कल भी हम इस जप के विषय में, दूसरों के संबंध के विषय में, जप करने के बाद में जो होता है उसके बारे में और चर्चा आगे रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।